यस। डन। इतना टाइम, इतना छोटा सा तो चार्ट है। क्या? नहीं, आपको सिर्फ वो चार्ट लिखना है। Shall we go ahead? Okay. Yes. Types of audit evidences. तो हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं? हमने यहाँ पे वो चार्ट लिख लिया। ओके। यस, अब चलेंगे आगे। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो अहेड फर्दर। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? वी सॉ ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन audit evidences. So come on, audit procedures to obtain audit evidences. ओके, यस। सो इसमें हमने क्या देखा? जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? कम ऑन, yes. What is step 1? Step 1, we shall have to first perform risk assessment procedures. बराबर है ना? After risk assessment procedures, that is RAP, you shall be performing step 2, further audit procedures, also known as FAB. Now these further audit procedures are divided into how many types? How many types? 2 types. Okay. Which are the 2 types? Compliance procedures. Compliance procedures का दूसरा नाम क्या है? क्या टेस्ट कर रहे हैं हम लोग इधर? कंट्रोल्स, बराबर है ना? सो इसका दूसरा नाम है टेस्ट्स ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है। दूसरा प्रोसीजर क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जिसमें हम सब्सटैंशियल पोर्शन किसका चेक करेंगे? डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन का। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का दूसरा नाम है टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स, तोड़। करेक्ट? ओके। टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स के फर्दर 2 पार्ट्स है, 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स। फर्स्ट इज नोन एज टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, तो इसमें क्या आता है? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। एक्चुअली यहाँ पे लिखते वक्त टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस लिखो, क्योंकि ट्रांजैक्शंस चेक करने के लिए हम वाउचिंग करते हैं और बैलेंसेस चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन। याद है ना आपको? एंड यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के पे पूरा की पूरा ऐसे है, ऐसे 520।
डन? अब ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है ना बच्चों, ओके, दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन एसे 315। तो हम जब चैप्टर करेंगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसमें हम लोग ये डिटेल में देखेंगे। क्लियर? ओके, यस। फिर इसके बाद जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है, ओके, यस, ये हम लोग यहाँ पे आज डिटेल में समझेंगे। ओके, यस। सो नेक्स्ट लाइन, compliance and substantive procedures. Okay, I'm purposely not using much of colors because exam में आपको you are not allowed to use a lot of colors, correct? Okay, तो आपको समझना चाहिए कि हमको एग्जाम में किस प्रकार का प्रेजेंटेशन करना है। ओके, यस। नाउ कॉम्प्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ओके, इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, केस स्टडी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। ओके, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस बिटवीन ही याद रखेंगे, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ओके, यस। अब पहले तो मुझे आप बताओ, व्हेन आई स्पीक ऑफ, When I speak of compliance procedures, उसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? चलो, yes. What is meant by compliance procedures? हाँ, come on, correct है. Why are you stopping? मैंने आपको क्या बताया है? Do not, वो तो उसका दूसरा नाम हो गया, बट हम कॉम्प्लायंस प्रोसीजर में क्या देखते हैं कि क्या कुछ कॉम्प्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। एक मिनट पहले हेडलाइन लिख लेते हैं। ओके, दिस इज अ कॉलम फॉर कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। नो प्रॉब्लम। ओके, yes, we're good to go. पहला पॉइंट आएगा मीनिंग। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स? मतलब कॉम्प्लाई करना। कॉम्प्लाई किसको करना? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल। तो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स गिव यू व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। यस और नो? तो चलो, compliance procedures means tests designed to obtain reasonable assurance, obtain reasonable assurance that internal controls on which reliance is placed are in effect. Okay? Yes, substantive मतलब details of transactions करने में अपने को help करता है, हाँ या ना? Okay, so substantive procedures means what? Tests designed to check three things of transaction. What? Completeness, accuracy and validity. Okay, tests designed to check completeness, accuracy and validity of data produced by accounting system. Done, everyone.
clear? Yes. Let's move ahead. Next point. Next point में क्या आएगा? Types? Yes or no? Okay. So what are the types of compliance procedures and substantive procedures? बताओ, compliance procedures के कोई types है क्या? No. No further classification. But मुझे बताओ, compliance procedure के बाद का step क्या है? क्या substantive procedures आते हैं? Yes. Okay. Yes. So after compliance procedures, auditor shall determine the nature, timing and extent of substantive procedures. बराबर है? ओके, यस. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स? पहला क्या है? टेस्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस. इसका ही दूसरा नाम क्या है? वाउचिंग ऑब्लिक वेरिफिकेशन. एंड नेक्स्ट टाइप क्या है? एनालिटिकल procedures. Okay? Yes? Shall we go ahead? Okay. Yes. The next is what kind of evidence? Okay. See, हम जब internal control check करते हैं तो जो भी evidence आएगा मुझे बताओ मेरे बच्चों. Okay. Evidence will be what? कि internal control effective है या नहीं है. But अगर हम substantive procedures perform करेंगे तो evidence हमको क्या बताएगा? It will speak about the data which is produced by the accounting system. तो लिख लीजिए. Next point. Nature of evidence. ट्रस्ट मी, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा. दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ ऑडिट. सो राइट डाउन. compliance tests provides evidence that the internal control is effective. ओके. एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैसा एविडेंस देते हैं कि कोई अमाउंट, कोई अकाउंट बैलेंस कैसा है? करेक्ट है. बराबर है ना? यस. राइट डाउन. सब्सटैंटिव टेस्ट्स प्रोवाइड एविडेंस as to accuracy of amounts or account balances. Shall we go ahead? Let's go ahead to the next point. कितने पॉइंट्स हुए अपने? 3. ओके. यस. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? पर्पस. क्यों हम कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स करते हैं और क्यों हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करते हैं? यस. सो राइट डाउन. compliance procedures
are carried out to assess the efficiency of internal control. Yes, substantive procedures किस पे कैरी आउट होते हैं? ऑल डेटा या सम डेटा? आर कैरीड आउट ऑन all items, all पे highlight, all items of financial statements to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Yes, shall we go ahead? Okay. Fifth point. Fifth point क्या था? Yes, assertions. Yes or no? Assertions. बताओ compliance procedures के assertions क्या क्या है? EEC. And with case of substantive procedures, crop, existence, valuation, measurement. Very good. And what is the meaning of assertions? Made by whom? Representations which are made by management at the time of preparation and presentation of financial statements. Okay, उसको हम जब audit करते वक्त समझते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? Assume करते हैं उसको क्या कहा जाता है? Assertions. Okay, yes. So compliance procedures के assertions. Number 1, existence. Okay, yes, existence मतलब क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल की, बराबर है ना? एग्जिस्टेंस मतलब क्या? इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली एग्जिस्ट्स, नो प्रॉब्लम. सेकंड क्या है? इफेक्टिवनेस. इसका मतलब क्या है? Internal control is operating effectively. No problem. Next assertion क्या है? Yes, EEC, continuity. मतलब जो internal control जिस पे हम reliance place कर रहे हैं, it is throughout the period or at one particular time. It is operating throughout the period. Internal control is operating continuously throughout the period. Okay, इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिख लेते हैं EEC. Clear everyone? Okay? Yes. फिर यहाँ पे क्या था? Crop, existence, measurement, valuation. So C stands for what? Come on. Completeness. अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग सिस्टम से जनरेट हुए डेटा की, बराबर है ना? यस, मतलब सारे की सारे जो इंफॉर्मेशन है सारी की सारे हमने रिकॉर्ड करी है. इसका मतलब क्या है? देयर इज नो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज. यस और नो? यस और नो? सो राइट डाउन. नो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लायबिलिटीज और transactions.
ओके, अब दूसरा आर। आर के लिए क्या था, याद करने की कोशिश करो। असेट इज अ राइट, लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन, बराबर है। मतलब क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब क्या है, एसेट इज अ राइट of the entity and obligation is liability for a given period or on a given date. On a given date. Clear? Okay? Yes. Next, O. O stands for the transaction should actually occur. So, occurrence. इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन जो हम P&L में रिकॉर्ड करेंगे या इवेंट जो बैलेंसेस को अफेक्ट करेगा, एक्चुअली टुक प्लेस। बराबर है ना? यस और नो? Then next is presentation and disclosure. No shortcut, and का भी no shortcut. An item is disclosed, comma, classified and described in accordance to accounting policies. अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल नहीं है तो, और लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपके जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको एप्लीकेबल है उसके हिसाब से। यस, क्रॉप। उसके बाद क्या है, क्रॉप। उसके बाद क्या, एग्जिस्टेंस। अब एज ऑन बैलेंस शीट डेट क्या एग्जिस्ट करता है, एसेट या लायबिलिटी। बराबर है ना? एसेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट्स ऑन अ गिवन डेट। क्लियर? नेक्स्ट इज वैल्यूएशन। मतलब जो भी, जिस पे भी एसेट और लायबिलिटी का हमने वैल्यू किया है वो क्या है, करेक्ट है। बराबर है ना? सो राइट डाउन वैल्यूएशन में, एन एसेट और लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट एन appropriate value. And last one is measurement. अब मैम मेजरमेंट और वैल्यूएशन में क्या फर्क है, एक ही तो बात है। एक ही बात है क्या, सोचो। Come on, think. Yes? सोच के जवाब देना। Yes, come on. I'm waiting for the answers. तो क्या वैल्यूएशन क्या गलत बोलता है अपने को, गलत रिकॉर्ड करो बोलता है? तो क्या वैल्यूएशन हम प्रॉपर पीरियड में नहीं करते? वेरी गुड, वेरी गुड। वैल्यूएशन एंड में होता है, तो एंड में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। बराबर है ना? सो बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो पूरे साल के लिए होता है क्या, एज ऑन गिवन डेट होता है।
So valuation happens in case of assets and liabilities as on one given date, but measurement happens throughout the year. Okay, मतलब for the transactions. So जब हम transactions की बात करते हैं, कौन सा assertion applicable होगा? मेजरमेंट का assertion applicable होगा. पर जब हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे, तो कौन सा assertion applicable होगा? Yes, valuation का assertion applicable होगा. Clear? Okay? Yes. So come on, let's write down. Measurement. Measurement में लिखेंगे, transaction is recorded at proper amount and revenue or expenses is allocated to proper period. Clear everyone? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्रॉप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एज ऑन अ गिवन डेट होता है, और मेजरमेंट जो ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड होता है. क्लियर एवरीवन? यस? ओके, कौन सा पॉइंट है ये? यस. नेक्स्ट क्या होगा? नेचर ऑफ चेक. ओके, इट कॉन्स्टिट्यूट्स चेक on internal control, substantive procedures constitutes check on individual items of balance sheet. Yes or no? Of financial statements. बराबर है ना? It constitutes check on all items of financial statements. The last part. Examples. What are the examples? Yes, internal control for internal control system for किसके किसके लिए होता है? यस, परचेज डिपार्टमेंट के लिए. बराबर है ना? कैश हैंडलिंग के लिए, राइट? देन यस, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, एक्सेट्रा. बराबर है? ओके. यहाँ पे what are the examples? Valuation of stock, provision for RDD, etc. Clear? क्यों? फिफ्थ पॉइंट, assertions. assertions छोड़ के अगर आपने compliance और substantive procedures लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ही उसमें क्या है? assertions. और बाय हार्ट तो हो गया यहाँ पे, EEC, क्रॉप, एग्जिस्टेंस, मेजरमेंट, वैल्यूएशन, हो गया काम खत्म. नो, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. या वन लाइनर्स तो है, जितना आता है. फर्स्ट सेशन मैंने बताया है कितना आता है, 3 मार्क्स. सोच, अगर 1 मार्क के लिए तुम तुमको 39 मार्क्स आए तो सोचो.
ओके जब भी आपके दिमाग में सवाल आए मैम ये तो 3 मार्क का है, आपको क्या सोचना है कि अगर मुझे 39 मार्क्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, मेरी क्या हालत होगी। आप चाहते हो आपकी वो हालत हो, तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके जितना आता है उतना लिखो, इसीलिए हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? नाउ टेल मी, फर्स्ट सेशन में जब आपने राइटिंग किया और आज के राइटिंग स्पीड में कितना फर्क है कंसिडरेबल फर्क? क्या आपके प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट है? यस ओके यस कम ऑन। अब हम आगे जाएंगे। यस लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट एसे। अब तक हमने कौन सा एसे देखा था? लास्ट पार्ट में एसे 230। यस अब हम चलेंगे आगे टू चेक एसे 500। अगर आप 500 की सीरीज देखोगे तो इट एब्सोल्युटली डील्स विद व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? इट डील्स विद ऑल द सीक्वेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ओके यस एक मिनट बिल्कुल। ओके हियर वी आर एसे 500 ऑडिट एविडेंस। किसके बारे में बात करता है? ऑडिट एविडेंस। अब तक हमने जो पढ़ा है बहुत सिंपल सा ऐसे है, आज अपना अच्छे से आराम से ऐसे फिनिश हो जाएगा। और अगर हुआ पॉसिबल ओके अब बहुत दिन हुए मैंने कुछ होमवर्क दिया नहीं है आपको, बराबर है ना? तो ये ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत छोटा ऐसे है, ये पूरा ऐसे आपको होमवर्क के लिए लिख के लाना है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके हमने पूरा सेशन ऑडिट एविडेंस के एक्सप्लेनेशन को डेडिकेट किया है। हमने ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस को अच्छे से डिटेल में लिख लिया है। इसमें एक ही चीज है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, द प्रोसीजर्स व्हिच आर टू बी परफॉर्म, वो एक ही चीज अलग है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है। यस ओके व्हाट आर द मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस? ये एक ही चीज है जो इस एसे में डिफरेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स? आप ऑडिट एविडेंस कैसे इकट्ठा कर सकते हो? ओके यस द फर्स्ट इज इंस्पेक्शन। आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंस्पेक्शन? इंस्पेक्ट करना मतलब क्या करना? यस टेल मी। एग्जामिन करना ओके यस। चेक करना ओके यस। क्या चेक करना? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चेक करना? इंफॉर्मेशन चेक करना ओके यस ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट से बात करने के लिए जाओ तो क्या उसको इंस्पेक्शन बोला जाता है? अगर आप मैनेजमेंट को चेक करने के लिए जाओ तो क्या उसको इंस्पेक्शन कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? कम ऑन, मैनेजमेंट से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी हैपेंस इन केस ऑफ पर्सोनल and inspection happens in case of records. Do you understand? Again very important from MCQ's point of view. Okay yes तो यहाँ पे उनका क्या कहना है? Inspection means what? You examine. What do you examine my dear friends? What do you examine? Yes you examine all kinds of records which is available with the client, all kinds of documents which is available. Documents की बात मतलब कंपनी है तो MOA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेरियस एग्रीमेंट्स दैट यू डू, बराबर है? आपके क्लाइंट ने अगर लोन लिया है तो लोन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना मतलब इंस्पेक्शन करना, बराबर है ना? अगर आपका जो क्लाइंट है वो अकाउंटिंग किसी और से करवा रहा है, मतलब अकाउंटिंग आउटसोर्स किया है उसने, बराबर है ना? तो क्या उस पार्टी के साथ उसने अग्रीमेंट साइन किया होगा? एब्सोल्युटली यस। इज इट अ डॉक्यूमेंट? यस। डू यू हैव टू इंस्पेक्ट? यस। क्लियर एवरीवन? Okay, so inspection of records, documents और tangible assets मतलब आप चेक कर रहे हो। Okay, उसने कहा है कि उसके पास स्टॉक है 10 लाख का, तो आपने बोला गोडाउन का शटर खोल। Okay, और आपने चेक किया क्या उसके पास स्टॉक है क्या? भाई वो बोल रहा है तो उसके पास स्टॉक है क्या? Okay, तो tangible assets को आप क्या करो? इंस्पेक्ट करो। क्लियर? यस ओके। अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं।
पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, यस. देन there are four types of documentary evidences. Okay, documentary evidence held by third parties. इसका मतलब क्या है? documentary evidence held by third parties. मैंने बैंक से लोन लिया, बराबर है? नो, बैंक स्टेटमेंट तो बैंक जनरेट करती है, वो अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी है. हाँ, वो अपना स्टेटमेंट है. ओके, मैंने बैंक से लोन लिया. ओके, एक घर है, मैंने उस पे बैंक से लोन लिया. ओके, तो बैंक मुझे पैसा देगी और रिटर्न में बैंक क्या करेगी? घर उठा के लेके जाएगी बैंक में कि पेपर्स लेके जाएगी? बराबर है ना? सो डॉक्यूमेंट्स which are in possession of third party. समझ में आया? ओके, यस. देन documentary evidence originating from third party. बैंक स्टेटमेंट्स. समझ में आया? ओके, यस, बैंक स्टेटमेंट्स. documentary evidence originating from the entity held by third party. sales invoice. एक कस्टमर आया, उसने मुझसे माल खरीदा, मैं उसको क्या दूंगी? इनवॉइस दूंगी. मैंने बनाया वो इनवॉइस उसके पास रहेगा. यस और नो? ओके, यस, सेल्स इनवॉइस. देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड हेल्ड बाय एंटिटी. इसका एग्जांपल मुझे कौन देगा? थर्ड पार्टी डियर, थर्ड पार्टी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम and held by third party. Come on. उसके पढ़ो ना, पढ़ो. originating from as well as held by third party. सोचो, सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ. Yes my dear students. Yes. ठीक से पढ़, ठीक से पढ़, गड़बड़ मत कर. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मतलब थर्ड पार्टी से ओरिजिन हुआ है, एंड हेल्ड बाय थर्ड पार्टी. सोचो. फोर्थ वाला, थर्ड वाला तो हो गया. ओके, एंटिटी है. सॉरी, मैंने क्या बोला? थर्ड पार्टी बोला. अच्छा अच्छा. ओरिजिनेटिंग एंड हेल्ड बाय एंटिटी. बोलो. Absolutely yes. Vouchers. Okay? Yes. इसका मतलब क्या होता है? Vouchers क्या होता है? Voucher का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजमेंट, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ और आप मेरी टीम हो, आपको मैंने ऑडिट पे भेजा था, ऑडिट से आप वापस आए, तो आप क्या करोगे? खर्चा जेब से करोगे कि मुझसे लोगे? ओके, मैं पैसे ऐसे ही दे दूंगी. आपने बोला 5,000 रुपए मैं दे दूंगी? नहीं. आप क्या करोगे? सारे बिल्स को इकट्ठा करोगे, उस बिल्स को इकट्ठा करके वाउचर बनाओगे, वाउचर में लिखोगे टोटल कितना पैसा हुआ. बराबर है ना? राइट. वो मुझे दोगे एंड आई विल गिव इट टू यू. यस और नो? यस और नो? सो वाउचर्स व्हिच आर जनरेटेड विद इन द एंटिटी आर एन एग्जांपल. ओके, यस. सो एग्जांपल्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन, इंस्पेक्शन ऑफ टैंजिबल एसेट्स. ओके, यस. अब नेक्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? हम देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग. बराबर है ना? मतलब सामने वाला पार्टी का ट्रांजैक्शन काम चल रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, ये कब होता है? यस, कौन बताएगा? कम ऑन. यस, इन्वेंट्री काउंटिंग, स्टॉक टेकिंग. बराबर है ना? मतलब ऑडिटर क्या करता है? विटनेस करता है. क्या विटनेस करता है? एक प्रोसेस या प्रोसीजर. समझ में आया? एग्जाम्पल है काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज. क्लियर एवरीवन? यस, ओके. तो पहला इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन किसका होता है? रिकॉर्ड्स का होता है. राइट? ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखा? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? ऑडिटर इज विटनेसिंग. ऑडिटर खुद वहां मौजूद है. ऑडिटर इज विटनेसिंग. व्हाट इज ही विटनेसिंग? अ प्रोसेस और प्रोसीजर. नेक्स्ट है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन. ओके, अब इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन में फर्क क्या है? यस, जानकारी लेना. तो इंक्वायरी मतलब ठोस जानकारी नहीं होती. वेरी गुड, देयर यू आर.
इंक्वायरी मतलब मैं पहले इंक्वायर करूंगी और आप उसका जवाब दोगे, मतलब उसको कंफर्मेशन कहा जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस। सो इंक्वायरी, इंक्वायरी, ओके, क्या बोला गया है? इंक्वायरी मतलब सीकिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सीकिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, ओके। किसी से भी जिसको नॉलेज नहीं है, प्यून को मैं अकाउंटिंग के बारे में पूछ सकती हूँ क्या? फ्रॉम knowledgeable persons inside or outside the entity. समझ में आया? ओके, yes. So what is inquiry? Seeking appropriate information from knowledgeable persons within or outside the entity. Okay, yes. फिर confirmation क्या है? Confirmation consists of response to an inquiry. Okay, yes. मतलब इंक्वायरी हम करेंगे, ओके, और उसका जब जवाब आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन आएगा। क्लियर? यस, हमसे इंक्वायरी करेंगे और जवाब आएगा। रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी इज कंफर्मेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यस। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। सी अंडरस्टैंड? ऑडिटर के लिए क्यों चेक करना? बिकॉज कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन। क्या ऑडिटर को कैलकुलेट करना है? क्या ऑडिटर को कैलकुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है? नहीं। ऑडिटर सिर्फ क्या करेगा? देखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाया है, जो कैलकुलेशंस आपने किए हैं, वो अरिथमेटिकली करेक्ट है, एक्यूरेट है। Clear? Okay, yes. Then recalculation, recalculation मतलब उसको चेक करना। आपने जो recalculate किया है उसको चेक करना। आप बोल रहे हो ना आपने डेप्रिसिएशन इतना किया है, ओके, उसको recalculate करके देखना। आप बोल रहे हो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिख रहा है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ओके, और मुझे लग रहा है लाइकली पॉसिबिलिटी होती है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के कंप्यूटेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो एज एन ऑडिटर, ओके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने वाला है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो आपके कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करके चेक करेगा। क्लियर? यस, 100%। आगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसका मैंने एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल दिया था, देखते हैं किसको याद है। नो? अगर मैं कहूं कि पीयूषा मैम को हर महीना 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, इसका मतलब क्या है? कि जो मुझे सैलरी दे रहा है उसके P&L अकाउंट में सैलरी कितनी दिखनी चाहिए? अज्यूम करो और कोई नहीं, सिर्फ पीयूषा मैम ही हैंडल करती है सब कुछ, होल एंड सोल। तो आपके P&L अकाउंट में आइडियली कितना दिखना चाहिए? 60 lakhs। बट अगर वहां पे 45 lakhs दिख रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या पीयूषा मैम की सैलरी कम करी थी। आपको देखना पड़ेगा क्या पीयूषा मैम साल में ही विद इन द ईयर छोड़ के चली गई, हाँ या ना? राइट? मतलब आप क्या देख रहे हो? आप एक एनालिसिस कर रहे हो, ओके, यू आर कंपेयरिंग द डेटा, यस और नो। आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हो विद इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस और नो। आपको दिख रहा है फिक्स एसेट्स में कार है, तो P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगा? यस और नो? So this is what? Establishing relationships. Okay? Comparing the data, the components of financial statements. Okay? Do you understand? Yes, everyone? ठीक है. Yes, this is nothing but analytical procedures. Re-performance करना मतलब क्या? Re-performance करना, आपने बोला कि ओके, आपने बोला कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट ऐसा है, हम टेंडर्स मंगाते हैं, फिर टेंडर इतने इतने लोगों के सामने ओपन करते हैं, फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट चेक करता है और फिर उसका पेमेंट होता है, बराबर है? ओके, यस। फिर मैंने उसको क्या बोला? फिर मैंने मैनेजमेंट को क्या बोला? ठीक है, आपको परचेज करना है ना, आप मेरे सामने परचेज करो, आप मेरे सामने, यू नो, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी व्हाट क्वालिटी चेक, परफॉर्मेंस चेक दैट यू आर डूइंग। ओके, इट इज नथिंग बट री-परफॉर्मेंस। ओके, किए हुए एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को वापस ऑडिटर क्या कर रहा है? री-परफॉर्म कर रहा है। इट इज नोन एज री-परफॉर्मेंस। क्लियर? ओके, यस।
So what are the different types? Come on. Yes. Inspection, observation, inquiry, computation, okay, recalculation, analytical procedures, reperformance. Okay, here is the memory technique. Okay, क्या memory technique है? OICAI plus 2R. Observation, inspection, computation, analytical procedures, inquiry and confirmation, plus reperformance, plus recalculation. समझ में आया? Okay, so what are the methods in order to obtain audit procedure, audit evidences? Come on, OICAI plus 2R. समझ में आया? Yes, everyone? Okay, yes. अब आगे. Information to be used as audit evidence. कौन सी information आपने यूज करनी चाहिए? When designing and performing audit procedures, the auditor shall consider. क्या consider करेगा? क्या वो sufficient है? क्या वो appropriate है? बराबर है कि नहीं? क्या वो sufficient है और क्या वो appropriate है या नहीं? समझ में आया? Okay, yes. उसके लिए वो क्या देखेगा? Okay, कि आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है वो कैसे सोर्सेस से होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट है तभी तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, हाँ या ना? बराबर है ना? सामने वाली पार्टी इंडिपेंडेंट नहीं है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है सामने वाली पार्टी उस हिसाब से जवाब दे रही है, तो कैन आई रिलाई ऑन दैट इंफॉर्मेशन? नो। देन रिलेटेड कंट्रोल्स इफेक्टिव होने चाहिए, सीधी सी बात है, बराबर है ना? इफ आई एम डिपेंडिंग, ओके, इफ आई एम डिपेंडिंग ऑन द परचेज कंट्रोल, बराबर है, मैं परचेसेस चेक कर रही हूँ क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर है ना? मैं उसको चेक कर रही हूँ, पर परचेज के लिए किए हुए कंट्रोल्स ही अगर इफेक्टिव नहीं है तो क्या मैं उन पे रिलाई कर सकती हूँ? क्या वो आई कैन यूज देम एज एन ऑडिट एविडेंस? नो। ओके, सो रिलेटेड कंट्रोल्स शुड बी इफेक्टिव। अगर कोई ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर ने प्रोक्योर किया है तो वो ज्यादा रिलायबल है कि मैनेजमेंट ने प्रोक्योर किया फिर मैनेजमेंट ने आपको दिया तो ज्यादा रिलायबल है? बताओ। ऑडिटर ने डायरेक्टली अगर उसको प्रोक्योर किया तो इज इट रिलायबल? एब्सोल्युटली यस, इट इज रिलायबल। ओके, नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्री रिटन फॉर्म में होगा तो ज्यादा रिलायबल है कि ओरल फॉर्म में होगा तो ज्यादा रिलायबल है? रिटन फॉर्म में। ओके, यस। देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल है कि फोटोकॉपी? फैक्सिमिली मींस फोटोकॉपी, फैक्सेस। ओके, फोटोकॉपीज या फैक्सेस ज्यादा रिलायबल है? बोलो। ओरिजिनल होंगे तो ज्यादा रिलायबल है। ओके, यस। सो रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेस, देन इफेक्टिव रिलेटेड कंट्रोल्स। टेक इट डाउन ऑन योर बुक्स so that next time when you study, okay, the shortcuts will be available with you. Okay, then directly by auditor, then documentary form and original documents. Okay, yes. एविडेंस कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सोर्सेस से होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस कैसा इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव रिलेटेड कंट्रोल्स से आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? डायरेक्टली बाय ऑडिटर को मिली है वैसी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? डॉक्यूमेंटरी फॉर्म में होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन व्हाट होनी चाहिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होनी चाहिए। क्लियर? यस, चले आगे। ओके, व्हेन इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड एज ऑडिट, ओके, द एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट हायर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्चुअरियल वैल्यूएशन करना है, ओके, और इसके लिए आपने अगर किसी एक्सपर्ट को हायर किया है तो जैसे ऑडिट में आप एक्सपर्ट हो,
आपके काम पे ओके कोई इंटरफियर कर सकता है क्या? नहीं। वैसे ही एक्चुअल वैल्यूएशन के लिए एक्चुअली एक्सपर्ट है, राइट? आपने उसको हायर किया है, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो अब उसका काम आप जब अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या कंसिडर करना है? यू हैव टू कंसिडर द कॉम्पिटेंस, क्या वो कॉम्पिटेंट है, ओके उसकी डिग्री क्या है। ओके आप अकाउंटेंट को एक्चुअल कैलकुलेशन करने बोलो तो चलेगा क्या? नहीं। पर अगर वो अकाउंटेंट आपके साथ 20 25 30 सालों से है, ओके और उसको अब वो अच्छे से घुल मिल गया है, वो हर चीज में एक्सपर्ट है, तो क्या ही कैन ही मेक एन अटेम्प्ट ऑफ डूइंग द वैल्यूएशन? यस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेंस इज नॉट ओनली प्रोफेशनल, इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड आल्सो। सो कॉम्पिटेंस उसका कैपेबिलिटी क्या है और क्या वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, इथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? ही शुड बी व्हाट? अनबायस्ड, बराबर है ना? ही शुड बी अनबायस्ड। एक्सपर्ट भी कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। ओके देन उससे किए हुए काम को एज इट इज आप अडॉप्ट करोगे कि समझने की कोशिश करोगे? यस और नो? समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके अप्रोप्रिएटनेस को समझने की भी कोशिश करेंगे। समझ में आया? ओके केस स्टडी आ गया एग्जाम में कि आप ऑडिटर हो, ओके और सो एंड सो आइटम चेक करने के लिए एक्सपर्ट को हायर किया है। ओके हाउ विल यू कंसीडर द वर्क बाय डन बाय एक्सपर्ट? ओके आप उस पर ओपिनियन कैसे दोगे? तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा क्या? सबसे पहले हम देखेंगे उसकी क्या कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद उसने किए हुए काम को समझने की कोशिश करेंगे और उसका अप्रोप्रिएटनेस को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ओके यस। इनकंसिस्टेंसीज और डाउट्स मतलब क्या? अगर एक ऑडिट एविडेंस, ओके एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विद एविडेंस फ्रॉम अनदर, ओके या ऐसा है कि आपको डाउट आ रही है ओवर रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन जो मिला है, जिससे मिला है, ओके वो सोर्स अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस यू नो यू हैव टू डिटरमाइन दैट व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशंस टू ऑडिट प्रोसीजर्स आर नेसेसरी। ओके यस, सबसे पहले आप हाथ ऊपर नहीं कर दोगे, आपको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर एडिशनल प्रोसीजर्स से आए हुए एविडेंसेस को कंसीडर करके आपको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस ओके अगर आपको मैनेजमेंट एडिशनल प्रोसीजर करने नहीं दे रही या लिमिटेशन ऑन स्कोप कर रही है, इन दैट केस यू विल मॉडिफाई द ओपिनियन। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस 100%? ओके दिस इज नथिंग बट SA 500। टेल मी, इज इट वेरी इजी? यस? क्या आप लोग इसको होमवर्क के लिए लिखोगे? यस और नो? यस ओके क्लियर? यस। अब हम कल के सेशन में, आज का सेशन में यहीं पे डिसकंटिन्यू करती हूँ। कल हम आगे के सेशन में क्या करेंगे, और जैसे आप अगर इफ यू रेफर टू दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमको करने हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। यस और नो? यस यस। तो इसमें से हमने ऐसे 500 अभी फिनिश किया। ओके टुमारो वी शैल बी फोकसिंग ऑन दीज टू essays। क्लियर? ओके yes, so see you tomorrow morning, what time? 10:30। okay yes और हाँ मैं ये भी इंफॉर्मेशन दे ही देती हूँ अभी भी, और बाद में भी इंफॉर्मेशन दूंगी, बट केयरफुली मेरी बात सुनना। 3 तारीख को अपने लेक्चर्स रहेंगे। ओके यस अब 3 तारीख को लेक्चर्स कितने बजे रहेंगे? आपकी एग्जाम 8:15 to 9 है, ऑनलाइन है। ओके सो 9:30 को अपना सेशन रहेगा। क्लियर? ओके यस 9:30 से आगे द सेशन विल बी कंडक्टेड एंड लंच हम लोग सब लोग मिलके साथ में करेंगे। ओके राइट हियर। ओके यस गेटिंग इट? ओके यस